राज्याचे वनमंत्री आमदार गणेश नाईक प्रतिनिधित्व करत असणाऱ्या ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात सिडको मार्फत संपादित केलेल्या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे इमारती उभारण्यात आल्या असून आता ही इमारती उभारण्याचे काम सुरू आहे, ज्यावर कारवाई व्हावी याकरिता भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी त्रिभुवन सिंग ठाकूर सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाच्या विरोधात आमरण उपोषणास बसले आहेत। देखिए, मैं सिडको अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर बैठा हूँ। आदरणीय हमारे नवी मुंबई के शिल्पकार रह चुके आदरणीय गणेश जी नाइक साहब हमारे पार्टी के आमदार हैं और उनके ही विधानसभा में ऐरोली विधानसभा 150 में मुझे खुद को शर्म आती है कि उनके विधानसभा में आज इलीगल काम 2015 छोड़ दीजिए, 2020 भी छोड़ दीजिए, 21 छोड़िए, 22 छोड़िए, 2025 में करंट कंडीशन में कोठोली गांव सेक्टर 30, ऐरोली सेक्टर 1, इन सब जगहों पे 2 महीने में 5 से 7 मंजिला इमारत तैयार हो जा रहे हैं। कल उस इमारत में रहने वाले कौन आएंगे? गरीब आएंगे। जो इन लोगों ने उसका रेट का रखा है बेचने का 4000 5000 स्क्वायर फुट, उसमें रहने वाले कौन लोग आएंगे? गरीब लोग आएंगे। आप देख रहे हैं हमारे नई मुंबई से सटा हुआ ठाणे जिला जो मुब्रा इलाके में एक लकी कंपाउंड था, जहां आज से 10 साल पहले 75 परिवार उस फ्लैट में दबकर मर गए गिरने के कारण। तो आज हमारी नई मुंबई कहाँ है? हमारे सभी अधिकारी कहते हैं कि हमारा नई मुंबई स्वच्छ भारत में नंबर 1 चल रहा है। तो अनधिकृत बांधकाम में हमारा ऐरोली विधानसभा क्यों नंबर 1 चल रहा है? क्यों नहीं? आदरणीय नाइक साहब ने सिडको अधिकारियों को कहा कि काही नालायक अधिकारी कार्रवाई करत नहीं। आज ये नालायक अधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं पिछले 6 महीनों से इनसे फॉलोअप ले रहा हूँ कि ये काम चालू है यहाँ पर। इस सेक्टर 30 चालू में, सेक्टर 1 में चालू है ऐरोली, सेक्टर 30 में घनसोली में चालू है। इनको लेटर दे रहा हूँ, ये सिर्फ चक्कर पे चक्कर मारवा रहे हैं। हम जैसे पदाधिकारी को, जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हमारी सरकार के अधिकारी, हमारे जो नेता सुन रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। तो इनको जिस बिल्डिंग से इनको पैसा मिलता है, जिस बिल्डिंग से इनको पर स्लैब पे इनके घर पे पैसे पहुंच जाते हैं, वहां पर ये कार्रवाई नहीं करते। जहां पे नहीं पहुंचा, इनकी जेसीपी भी वहां पहुंच जाती है, इनके अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर कार्रवाई करते हैं। अभी मैं पिछले कुछ महीनों से भीरकर साहब यहाँ पर आए हैं, उनसे जाकर मैंने मुलाकात की। बोल रहे हैं, उनका कहना क्या है, 4-4 साल से पड़ा है, मैं उस पर कार्रवाई करूँ कि अभी जो बढ़ रहा है उस पर कार्रवाई करूँ? उसके नीचे नितिन गौली साहब हैं। कल मैं आमरण उपोषण बैठा था, उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं 8 दिन में कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लिखित पत्रक दो, जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक मैं आमरण उपोषण नहीं छोड़ूंगा। बिल्डर ने इनका और बिल्डर का दोनों का एक कनेक्शन ये भी है, ये बिल्डर को ये टाइमिंग देते हैं कि फटाक से आप स्टे ऑर्डर ले लो, ताकि मैं जो आरटीआई डाल रहे हैं या और जो समाज सेवक है या किसी भी पार्टी का, मैं उनको बहाने दे सकूं कि उसके ऊपर स्टे है और आप आराम से काम करो, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। इस तरह से चालू है हमारे नई मुंबई सिडको में। देखिए, अभी मेरी मांग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी मैं पत्रक दूंगा और आदरणीय गणेश जी नाइक साहब को, कि आप अगर इस तरह से कार्रवाई, अगर आप स्वयं अगर एक सत्ताधारी पार्टी में होकर अगर नहीं रोक सकते हो, तो मैं आने वाले दिनों पे मैं स्वयं आमरण उपोषण और अपने आप को पेट्रोल डाल करके इसी सिडको कार्यालय के बारे में अपने आप को जला लूंगा। क्योंकि इस तरह से जब आप बड़े नेता एक दूसरे को आरोप करते हो, तो हमारा नई मुंबई कहाँ जा रहा है? आज मैं नई मुंबई का 25 साल से यहाँ का रहवासी हूँ, लेकिन हमारे बच्चों का न करके आज दूसरे गांव से आएंगे, इस गांव में रहेंगे, इस मुद्दे को ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले अनधिकृत बांधकाम का मुद्दा लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2020 के पहले जाओ, 2025 में जो चल रहे हैं, आए दिन 50-50 इमारत का काम चल रहा है, उसको रोका जाए। नहीं रुकेगा तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सभी अपने वरिष्ठों को मैं सूचना दूंगा, इसी सिडको कार्यालय के बारे में आमरण उपोषण करूंगा। साथ में मैं देखूंगा, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं स्वयं पेट्रोल ला करके अपने आप को जला लूंगा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अथर्व सोबत सुदीप घोलप यांचा रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, नवी मुंबई।